हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। तो हम चालू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। सबसे पहली बात आती है वेव फंक्शन की। ओके, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द सिंबल साई, राइट। साई को हम लिख देते हैं ए प्लस आयोटा बी। उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, साई स्टार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। अब ये जो साई है ये फिजिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस खास कुछ है नहीं। ओके, क्योंकि साय जो है बेसिकली आप देखिए, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट को हटा दें तो ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो हमें नेगेटिव पार्ट का से हम क्या इंटरप्रेट करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो साय है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, उसका स्क्वायर लेने पे क्या होगा, साय स्टार इंटू साय। हमने पढ़ा था 11th 12th में, 11th में मतलब कि मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार, राइट। तो वही चीज इधर लिखी हुई है। अब ये साय का जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि उस पार्टिकल की उस एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो होती है साय स्क्वायर। ओके, मॉड साय स्क्वायर। ओके, तो ये कैलकुलेट करने में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमेशा एक पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है, तो ये सेंस बनाती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिर नेक्स्ट चीज आती है नॉर्मलाइजेशन। बेसिकली अगर कोई पार्टिकल एब्सेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू वॉल्यूम का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई प्रेजेंट है तो वो हमेशा वन ही होने वाला है, राइट। मॉड साई स्क्वायर को हम लिख देते हैं पी, डेट इज प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया वन फॉर पार्टिकल इज प्रेजेंट। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट वी मीन बाय वेल बिहेव वेव फंक्शंस। ओके, वेल बिहेव वेव फंक्शन से हमारा मतलब क्या होता है, हमारा मतलब ये होता है कि जो साई है डेट शुड बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। उसके अलावा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ऑल थ्री शुड बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। और उसके अलावा साई मस्ट बी नॉर्मलाइज। अब साई मस्ट बी नॉर्मलाइज का मतलब क्या, उसका मतलब ये होता है कि साई जो है वेव फंक्शन, it must go to zero for x, y and z, each of them tending to plus infinity और minus infinity। तो इससे बेसिकली हम इंटरप्रेट क्या करते हैं कि मॉड साई स्क्वायर डीवी इज अ फाइनाइट कांस्टेंट। अब अगर हम ये तो हम बात कर रहे थे, पहले हम इंटीग्रेट कर रहे थे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हमें वन मिलता है फॉर पार्टिकल इज प्रेजेंट। अगर हमें सिर्फ x1 से x2 में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे x1 से x2। ओके, फिर एक चीज आती है वेव फंक्शन। बेसिकली वेव फंक्शन का ये है कि डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाय वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। बेसिकली ये v क्या है, v जो है वो है वेव की वेलोसिटी। y क्या है, वो है इधर वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन x, और x जो है वो है पोजीशन। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं, बेसिकली ये होती है वेव इक्वेशन। ओके, ये वेव इक्वेशन होती है। और एक हमारे पास फ्री पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन आती है वो आती है ये वाली, y इक्वल टू ए इंटू ई टू पावर माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी। अब हमें पता है ई टू दी पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इधर माइनस लगा दिया तो इधर माइनस आ गया। अब हम इसी चीज़ को इधर अप्लाई करते हैं तो y हमें मिलता है a कॉस माइनस a साइन, और वो अंदर के टर्म्स। तो अभी हम इसे निकालेंगे स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन, डेट इज टाइम डिपेंडेंट फॉर्म उसका। तो वो हमें क्या मिलेगा, पहले हमें साय है हमारे पास फॉर फ्री पार्टिकल एस ए इंटू ई टू दावर ये वाला टर्म। अब हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा को बाय टू पाई बाई टी। वन बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो टू पाई न्यू। और वी वेलोसिटी क्या होती है, लेमडा बाई टी। वन बाई टी को अगेन न्यू लिख दिया, लेमडा न्यू। ओके, हमने इन दोनों को, ये जो सॉरी ये जो दो थे, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया इस ओरिजिनल इक्वेशन में, तो उससे हमें मिलता है ये वाला फॉर्म फॉर वेव फंक्शन। अब ये जो फॉर्म है इसे हम एक से थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं। ओके, और हम जाते हैं एनर्जी पे। अब एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है एच न्यू। अब हम क्या करते हैं कि इसको टू पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, टू पाई मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। और न्यू एज इट इज। अब h बाई टू पाई को हम एक नया टर्म कहते हैं, डेट इज h बार। तो ये आता है टू पाई h बार न्यू, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इक्वल टू h बाई पी। और अगेन हम इसको टू पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमें आता है टू पाई h बार बाई पी।
अब हमने फॉर फ्री पार्टिकल ये इधर ये इक्वेशन देखी थी, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये ई की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर, मतलब इधर जो न्यू है उसको ई और लेमडा के टर्म्स में बेसिकली हम लिख रहे हैं। ओके, तो हमें उससे क्या मिलता है, वेव फंक्शन हमें मिलता है ई के टर्म्स में और पी के टर्म्स में। हमने इधर पी के टर्म लेमडा को पी के टर्म्स में लिख दिया है, तो हमें नया फॉर्म मिल गया है ऑफ वेव फंक्शन फॉर अ फ्री पार्टिकल। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे ट्वाइस डिफरेंशिएट। ट्वाइस डिफरेंशिएट करने में क्या होता है कि ये सेटिस्फाई कर जाता है हमारी वेव इक्वेशन को। वेव इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी, राइट। अगर ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है जो हमने फॉर फ्री पार्टिकल लिया है, तो ये मतलब हमारा जो हमने जो रिजल्ट लिया था हमें करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, राइट। वेव इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, और ये बेसिकली डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया है, और सिमिलरली बाकी कैलकुलेशंस किया और हमने वही प्रूव किया है। फिर नेक्स्ट चीज आती है टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख देंगे पी स्क्वायर बाई 2m, राइट। अब दोनों साइड साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साई से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने इधर ई साई और पी स्क्वायर साई कैलकुलेट किया है यूजिंग ट्वाइस डिफरेंशिएशन, उन दोनों की वैल्यूज, एक तो इसकी वैल्यू और दूसरी इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हम ई साई और पी स्क्वायर साई इधर सब्सटीट्यूट कर देते हैं और हमें ये फॉर्म मिल जाता है। ये बेसिकली वही चीज़ है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एक बार ये फॉर्म मिल गया, अब इसी का जो 3 डायमेंशंस में जो फॉर्म होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर को हम वाई और जेड के टर्म्स में भी ऐड करके लिखते हैं, और यही बेसिक, और ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ओके, ये रिजल्ट है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इस ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, राइट, इसके दो सॉल्यूशन हमारे पास हमें पता है, डेट इज साई 1 एंड साई 2। तो जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग a1 साई 1 प्लस a2 साई 2, और ये इसको पक्का साई को सेटिस्फाई करेगा ही। और फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, P1 करस्पॉन्डिंग टू साई 1 क्या होगा, मॉड साई 1 का स्क्वायर, और P2 सिमिलरली मॉड साई 2 का स्क्वायर, राइट। फॉर अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट साई इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, और P क्या है, मॉड साई स्क्वायर, साई को लिखा साई 1 प्लस साई 2 और उसका मॉड का स्क्वायर कर लिया, राइट। तो वो आता है कुछ इस तरह का, सॉरी, हाँ, वो आता है कुछ इस तरह का। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की। बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू से हमारा मतलब क्या है कि हम किसी पार्टिकल की किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करें, आप ऐसा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरेज पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट क्या होगा कि x1 पोजिशन पे जितने पार्टिकल्स है n1 उसका उसका प्रोडक्ट प्लस n2 पार्टिकल्स आर एट x2 दोनों का प्रोडक्ट प्लस एंड सो ऑन बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम x, ये जो दोनों सम है इसको इधर लिखते हैं, एक्स आई को x लिखा, n जो है बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू बी प्रेजेंट एट अ लोकेशन इनटू जो उस लोकेशन की लेंथ है वो, राइट। तो ये हो गया मॉड साई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। तो और ये जो नीचे वाला टर्म है ये अभी हमने ऊपर देखा था कि फॉर अ पार्टिकल इज प्रेजेंट, ये टर्म हमेशा 1 के बराबर आएगा। जैसे ये टर्म 1 के बराबर आया सिर्फ न्यूमरेटर बचा, और न्यूमरेटर को हमने इधर लिख दिया। तो बेसिकली हमें पता चलता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है फॉर जी ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ एक्स इज अ पैरामीटर, वो आता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स इंटू मॉड साई स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल आशुतोष असवानी ट्रिपल IITN एंड कीप लर्निंग विद आशुतोष असवानी। थैंक यू सो मच।